न्यूमेरिकल्स हमारे यूनिट 2 से रह गए थे। 3.1 नंबर न्यूमेरिकल, द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज़ एन EMF ऑफ 12 वोल्ट इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 0.4 ओम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर हम देखें, इसके अंदर हमें क्या गिवन है, 3.1 जो न्यूमेरिकल है, वोल्टेज गिवन है, EMF गिवन है, EMF जो है वो गिवन है 12 वोल्ट, और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.4 ओम। तो मैक्सिमम करंट निकालना है, तो मैक्सिमम करंट के लिए EMF डिवाइड बाई R आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होता है। तो 12 डिवाइड बाई 0.4, तो डिवाइड कर देंगे इसको, 3 पे जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 यानी कि 30 एम्पियर जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी कि उस बैटरी से 30 एम्पियर का जो है करंट हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी गिवन हो हमें। 3.2 न्यूमेरिकल जो गिवन है, बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। EMF गिवन है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज, करंट गिवन है सर्किट में 0.5 एम्पियर। What is the resistance of resistor? What is the terminal voltage of battery when the circuit is closed? तो मीनिंग तो टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है हमें, और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो रेजिस्टेंस निकालनी है जो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो मीनिंग हमें R फाइंड आउट करना है, R हमें फाइंड आउट करना है। तो R अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो है E के लिए फॉर्मूला हो जाएगा I R प्लस कैपिटल R, और R हमें निकालना है यहाँ से, तो R प्लस कैपिटल R दिस इज इक्वल टू E डिवाइड बाई I हो जाएगा, और R जो आएगा दिस इज इक्वल टू E डिवाइड बाई I। ये जो R आएगा ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसको। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। E की वैल्यू हमें गिवन है 10, I गिवन है 0.5, और R की वैल्यू हमारे पास है 3 ओम। तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 पे 2 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 डिवाइड में करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20 माइनस 3, तो ये आ जाएगी 17 ओम जो है हमारी रेजिस्टेंस आ जाती है यहाँ से। और अब हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को V से लिखते हैं। अब क्योंकि सेल से करंट ड्रॉ किया है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वैसे तो हम सिंपल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो फार्मूला भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R। सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं। करंट हमें गिवन है 0.5 और 17 ओम की हमारी रेजिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.5 वोल्ट। ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो 3.3 नंबर क्वेश्चन गिवन है, 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम और 3 ओम जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन की वजह से तो ये टॉपिक जो सिलेबस में नहीं है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, यानी कि तीनों को ऐड कर देंगे हम यहाँ पर 1 2 और 3, यानी कि 6 ओम जो है हमारी सीरीज रेजिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, what is the total resistance of combination if the combination is connected to a battery of 12 volt and negligible internal, obtain the potential drop across each resistor। हर एक रजिस्टर में से वोल्टेज का ड्रॉप निकालना, तो उसके लिए पहले करंट निकालना पड़ेगा। I जो आएगा दिस इज इक्वल टू V डिवाइड बाई टोटल सीरीज कम्बिनेशन की रेजिस्टेंस। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 एम्पियर करंट 2 एम्पियर करंट आ जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर। अब 1 ओम के अक्रॉस ड्रॉप निकालना, मान लो V1 आएगा, करंट इसमें से कितना है 2 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस कितनी है 1, तो V1 जो आएगा हमारा 2 वोल्ट आ जाएगा। V2 जो आएगा, करंट तो सेम ही है 2, रेजिस्टेंस 2 की है तो 4 वोल्ट हो जाएगा, और V3 जो आएगा 2 इंटू 3 6 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल वोल्टेज जो इनके अमंग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.4 नंबर न्यूमेरिकल है, 3 रजिस्टर 2 ओम 4 ओम 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। पैरेलल में लगे तो इसका मीनिंग पैरेलल की रेजिस्टेंस भी निकालनी होगी, तो 1/RP जो आएगा 1/R1 2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 एलसीएम ले लेंगे इनका, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 10
+5 +4 यानी कि 19 डिवाइड बाई 20, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर पे की वैल्यू जो है 20 डिवाइड बाई 19 आ जाएगी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, इतने ओम जो है इसकी रेजिस्टेंस आ गई पैरेलल कम्बिनेशन की। नेक्स्ट उसके बाद क्या गिवन है, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन। देखो एक पार्ट हमारा सोल्व हो गया, टोटल कम्बिनेशन की रेजिस्टेंस आ गई 20 डिवाइड बाई 19 ओम। उसके बाद क्या गिवन है, इफ़ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल ड्यूरिंग डिटरमाइन द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा बैटरी से, अगर टोटल करंट हमें निकालना हो, आई अगर निकालना तो V डिवाइड बाई आर पैरेलल करना पड़ेगा, और V की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 20 वोल्ट की जो है बैटरी लगी हुई है, और ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइड में 19 मल्टीप्लाई में, तो 20 से 20 कैंसिल। तो टोटल जो करंट ड्रॉ करेंगे, कम्बिनेशन जो करंट ड्रॉ करेगा वो 19 एम्पियर का करंट जो है वो ड्रॉ करेगा यहाँ से। अब हमें वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है। अब पैरेलल में हमें पता है, पैरेलल में जो करंट होगा वो अलग अलग हो जाता है, करंट निकालना है सॉरी हमें अलग अलग। तो फर्स्ट में से करंट हमें फाइंड आउट करना, I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, हमें 3 करंट हमें फाइंड आउट करने हैं, 2 ओम के क्रॉस जहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है, 4 है और 5 है। अब वोल्टेज क्योंकि सेम है तो करंट जो आएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V डिवाइड बाई, यहाँ पे वोल्टेज थी हमारे पास 20 वोल्ट की जो है बैटरी कितने की 20 वोल्ट की गिवन है, तो 20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जो इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसकी है 2 ओम की, तो 10 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही 20 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 एम्पियर आ जाएगा, और 20 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा तो यहाँ से जो है 4 एम्पियर आ जाएगा। तो करंट जो है इस तरह से हम हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल मेथड यूज करना, ओम्स लॉ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, एट रूम टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज, रेजिस्टेंस गिवन है हीटिंग एलिमेंट की, रेजिस्टेंस जो हमारे पास गिवन है वो 100 ओम गिवन है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, ये R1 दे देते हैं, और R2 रेजिस्टेंस जो हमें मिली है वो 117 ओम पाई गई है। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे T1 भी गिवन है हमें, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो भी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर निकालना है फाइनल, जिस पे इसकी रेजिस्टेंस जो है 117 हो जाती है। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला, वैसे तो अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारे पास होता है चेंज इन रेजिस्टेंस R2 - R1 पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर डिग्री ओरिजिनल रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर, तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा गिवन है हमें 1.7 इंटू 10⁻⁴, R2 - R1, तो इसको माइनस कर देंगे, यहीं पे 17 आ जाएगा, और R1 जो गिवन है हमें 100 गिवन है, और यहाँ से एक और चीज़ T2 - T1 फाइंड आउट करना है। T1 की वैल्यू हमें पता है, T1 हमें कितना गिवन है 27, तो इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई होगा, 2 पावर और कम हो जाएगी, तो 1.7 इंटू 10⁻² इंटू में T2 - T1 इज इक्वल टू 17। तो T2 - T1 जो आएगा दिस इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 10⁻² डिवाइड में आ जाएगा, और T2 जो आएगा 17, इसको भी 17 लिख सकते हैं, ये 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ पे 70 से 17 कैंसिल, और 10⁻³ मीनिंग, और इसमें से माइनस भी हो रहा है कुछ, माइनस कितना करना है हमें, T1 की वैल्यू जो है हमें गिवन थी 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1000 - 27, 1000 प्लस 27, ये प्लस आएगा यहाँ पे प्लस 27, तो ये हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर की। तो सिंपल सीधा फार्मूला यूज़ करना है,
उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम 3.5 नंबर न्यूमेरिकल हमारा हो गया है। 3.6 नंबर न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ से। एट रूम टेम्परेचर इस निगलिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, लेंथ गिवन है 15 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इसकी गिवन है 5 ओम। व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा दो, R A डिवाइड बाई L हो जाता है। तो R की वैल्यू जो है 5, A की वैल्यू 6 × 10⁻⁻7 और L की वैल्यू जो है वो 15 गिवन है। कैंसिल कर देंगे, 3 आएगा, 3 पे 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि रेजिस्टिविटी जो आएगी 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर आ जाएगी। ये इसकी रेजिस्टिविटी आ जाएगी यहाँ से। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है सिर्फ। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल नंबर हमारा गिवन है 3.6 के बाद 3.7 नंबर न्यूमेरिकल गिवन है। ये सिल्वर वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। सिल्वर वायर की रेजिस्टेंस गिवन है R 2.1 ओम और टेम्परेचर गिवन है यहाँ, इसको R1 मान लेते हैं। तो T1 टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस गिवन है और एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट, एक रेजिस्टेंस और गिवन है R2 2.7 ओम। टेम्परेचर अब गिवन है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अल्फ़ा निकालना है तो क्या आएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, R2 - R1 डिवाइड बाई R1 इंटू में T2 - T1। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है हमारा जो आएगा R2 - R1 तो 2.7 - 2.1, 2.7 - 2.1 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू जो है 2.1 है और टेम्परेचर को 100 - 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये बचेगा 0.6, 2.1 इंटू में जो ये मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ से कितना बचेगा, 82.5 बचेगा, 82.5। तो इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 0.0039। ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से। थ्री 3.8 न्यूमेरिकल में गिवन है हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट। सप्लाई ड्रा इनिशियल करंट गिवन है 3.2 एम्पियर। सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स टू स्टडी वैल्यू ऑफ करंट। उसके बाद जिसको सेट कर दिया गया 2.8 एम्पियर पे। व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर जो है यानी कि T1 जो गिवन है वो कितना गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम अवर टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब करंट चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। अगर करंट चेंज हो रहा है इसका मीनिंग क्या चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है कहीं ना कहीं। तो हम दोनों रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, R1 भी निकाल लेते हैं क्योंकि वोल्टेज सप्लाई तो सेम ही है। एक बार R1 निकाल लेंगे फिर हम R2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोनों रेजिस्टेंस हमें यहाँ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो R1 रेजिस्टेंस जो आएगी हमारी V डिवाइड बाई I1 हो जाएगा। तो 230 डिवाइड बाई 3.2। ठीक है, इसको डिवाइड करके हमारी जो वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी
ऐसे ही R2 आ जाएगा V डिवाइड बाई I2 क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग रेजिस्टेंस चेंज हो रही है कहीं ना कहीं, तो 230 डिवाइड बाई 2.8 आ जाएगी। तो ये हमारी R1 और R2 की वैल्यू आ गई है। और T1 गिवन है, हमें T2 फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा देंगे R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो सेम वे में इस क्वेश्चन को आगे करना है। तो T की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो T2 माइनस T1 जो आएगा, दिस इज इक्वल टू, अल्फ़ा को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू अल्फ़ा। तो सबकी वैल्यू हमारे पास है, इसमें पुट कर देंगे। T2 की वैल्यू जो आएगी R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू अल्फ़ा प्लस में क्या हो जाएगा T1। तो इस पूरे को सॉल्व करना है हमें और वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो ये R2 की वैल्यू जो थी, ये वैल्यू थी हमारे पास 230 डिवाइड बाई 2.8 माइनस 230 डिवाइड बाई 3.2, ये वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर डिवाइड में R1 3.2 और टेम्परेचर कोफिशिएंट -4 पावर है, और प्लस में जो वैल्यू थी वो कितनी थी, T1 की वैल्यू वो कितनी है हमारे पास 27। तो इसको हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो आएगा वो आएगा 867.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल नंबर 9 तक के जो क्वेश्चन, 8 तक के जो क्वेश्चन थे। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस नेटवर्क को सॉल्व करना है, ये हमें गिवन है, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम। डेटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, हर एक ब्रांच में से करंट निकालना है। देखो सबसे पहले करंट यहाँ से चलेगा, से ये करंट जाएगा, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। अब ये जो B से लेके B से क्या यहाँ D तक कोई करंट आएगा, हमें सबसे पहले ब्रिज को चेक करना है, क्या ये ब्रिज बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो कोई करंट नहीं आएगा, अगर बैलेंस नहीं है तो करंट आएगा। तो ये ब्रिज बैलेंस मीनिंग क्या है, क्या ये जो रेजिस्टेंस का रेशियो है क्या ये इक्वल आता है, नहीं आता इक्वल। तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करना है। किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो पहले हम ये छोटे वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 10th क्वेश्चन देखेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 10। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट, बैलेंस पॉइंट गिवन है 39.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है फ्रॉम एंड ए। व्हेन द रजिस्टर Y इज़, Y की वैल्यू गिवन है 12.5 ओम। डेटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, X हमें फाइंड आउट करना है। वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर इन ए व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो पहले तो हमें ये X और Y की वैल्यू निकालनी है, मीनिंग बैलेंस पॉइंट जब गिवन है तो रजिस्टर की वैल्यू हमारी 12.5 ओम थी। डेटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, तो X रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए जो X जो गिवन है वो R की वैल्यू है, और Y जो है वो, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, X अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अननोन रेजिस्टेंस जो यहाँ पर होगी, तो 10th क्वेश्चन में जो गिवन है वो राइट कर लेते हैं। लेंथ गिवन है क्वेश्चन नंबर 3.10 में, लेंथ जो है 39.5 सेंटीमीटर, और 100 माइनस L की वैल्यू क्या होगी फिर, 100 माइनस L, तो 100 माइनस 39.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.50 और
60.5 आ जाएगी ये, 60.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हमें लेफ़्ट गैप के अंदर जो रेजिस्टेंस गिवन है y इज़ 12.5 ओम, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस y द कनेक्शंस बिटवीन द, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा हमें पूरा क्लियर क्वेश्चन नहीं किया गया भी किस गैप में कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इफ़ एन अननोन रेजिस्टेंस जो x है उसको हम सपोज करते हैं वो लेफ़्ट गैप में है। भी हमारा कोई भी ये हमारा ब्रिज सर्किट अगर बनता है, एक बॉक्स यहाँ लगा होता है, ठीक है, बीच में ब्रिज सर्किट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, और एक रेजिस्टेंस हमारी यहाँ लगी होती है, ये हमारी x है और ये हमारी y है। यानी कि लेफ़्ट गैप में हमारी क्या लगी है x, और x r के इक्वल होती है, ठीक है, और ये s होता है हमारा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्लाइड वायर ब्रिज। तो सिंपल फार्मूला लगाना होता है, जब ब्रिज बैलेंस होता है तो P/Q जो आता है वो R/S के इक्वल आता है। अब P जो है वो हमारा P की वैल्यू जो है यहाँ पर L है, L लेंथ की रेजिस्टेंस है, और ये 100 - L हो जाएगी। वैसे तो K ऊपर भी आएगा, K नीचे, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से भी मल्टीप्लाई करने वो, लेकिन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। तो R की जगह हम यहाँ पे X पुट करने वाले हैं और S की जगह हमारा Y आएगा। तो दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। L हमारा है 39.5 और 100 - L हमारे पास वैल्यू है 60.5, और दिस इज इक्वल टू, तो x डिवाइड बाई वाई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है निकालनी है हमें, और y की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू हमें गिवन है 12.5, तो 12.5 ओम। तो इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पॉइंट हट जाएगा दोनों का, और कैंसिल करके x इज इक्वल टू 60.5 डिवाइड बाई, सॉरी x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये आएगा हमारा 39.5 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 60.5। तो इसको सोल्व कर लेंगे, और x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो हमारी आएगी 8.16 ओम। तो ये वैल्यू हमारी x की आ जाएगी यहाँ से। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कॉपर की स्ट्रिप क्यों लगी हुई है, क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर होता है, और कॉपर की रेजिस्टेंस जो है वो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है, जो कि सर्किट की रेजिस्टेंस में ऐड नहीं होती है, और करंट को चेंज नहीं करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट गिवन है, व्हाट हैपन इफ़ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड। बैलेंस पॉइंट निकालना, अगर x और y इंटरचेंज हो जाए, अगर इंटरचेंज हो जाएंगे तो बैलेंस पॉइंट जो आएगा अब 100 - L आएगा। क्या आएगा 100 - L, तो 100 - 39.5। तो ये अभी हमने वैल्यू निकाली है इसकी 60.5 जो सेंटीमीटर आई थी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट गिवन है, व्हाट हैपन इफ़ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। मीनिंग बैलेंस पॉइंट जो है अनचेंज रहेगा, और गैल्वेनोमीटर जो है वही कोई भी करंट शो नहीं करेगा यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन गिवन है, स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 EMF गिवन है 8 वोल्ट। बैटरी की जो EMF है वो गिवन है 8 वोल्ट 11th क्वेश्चन में। 8 वोल्ट गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है इसकी 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज बाई 120 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया सेल को, लाई यूजिंग ए सीरीज रेजिस्टेंस गिवन है, सीरीज में जो लगाया ये सीरीज रेजिस्टेंस गिवन है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ड्यूरिंग चार्जिंग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। देखो कितना। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इसने पूछा है
टर्मिनल वोल्टेज निकालो कितनी आएगी। तो टर्मिनल वोल्टेज अगर हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक सेल हमारे पास था ये, इसको एक बैटरी की हेल्प से हमने क्या किया है, चार्ज कर रहे हैं, और एक सीरीज रेजिस्टेंस भी लगी हुई है यहाँ पे R। ये हमारा है 8 वोल्ट का सेल, ये 120 वोल्ट का सेल। तो इसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये EMF से हमने दिखा दिया। तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर जो टोटल जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, अब देखो दोनों इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी कि जो अगर मैं दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ, मान लो ये रेजिस्टेंस यहाँ से हटा करके मैं इसके साथ सीरीज में लगा देता हूँ यहाँ पर, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो 120 वोल्ट में से हम 8 वोल्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 112 वोल्ट, यानी कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना 112 वोल्ट है। अब इस 112 वोल्ट से हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी, सीरीज में लगी हुई है दोनों, तो R प्लस R, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.5 और ये गिवन है 15.5, तो ये 15.5 प्लस 0.5 ये आ जाएगा 16 ओम। तो करंट निकालते हैं, करंट कितना आएगा। सबसे पहले यहाँ से ये करंट कितना ड्रॉ करेगा, तो ये करंट अगर आ जाता है हमारे पास, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, VAB को हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल सीरीज रेजिस्टेंस से RT से, तो ये आ जाएगा 112 डिवाइड बाई 16। तो इसको कैंसिल कर दो, कितने पे जाएगा, 7 पे, तो 7 एम्पियर हमारा करंट आ गया है। तो करंट जब आ गया, अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब करंट जा रहा है ऐसे, तो एक तरह से ये सेल चार्ज हो रहा है। जब भी सेल चार्ज होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे आएगा, E प्लस I इंटू जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, तो उसके साथ हम इसको रिलेट करेंगे, E इंटू IR हो जाएगा। तो E की जो वैल्यू यहाँ पर है, तो 8 ये हो गया, I 7 है और R 0.5 है हमारे पास। तो ये वैल्यू जो आएगी 8 प्लस 3.5 11.5 जो है वोल्ट, इतना ड्रॉप होगा। किसके अंदर ये ड्रॉप हो जाएगा, मीनिंग ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस सेल के क्रॉस, ठीक है, कितना आएगा 11.5 वोल्ट का, इतना ड्रॉप होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस लगाई है R, ये रेजिस्टेंस का पर्पज़ क्या है, ये कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये नहीं होगी तो करंट ज़्यादा पास होगा, जो कि डेंजरस हो सकता है। तो ये करंट को कंट्रोल करने के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, पोटेंशियोमीटर EMF गिवन है 1.25 वोल्ट, पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल आ गया, बैलेंस पॉइंट L1 गिवन है 35 सेंटीमीटर, और अब सेल को चेंज कर दिया और बैलेंस पॉइंट जो वो 36 सेंटीमीटर आता है। तो EMF निकालने है सेकंड सेल की, तो सिंपल फार्मूला लगा दो, E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1। तो E2 जो आएगा L2 डिवाइड बाई L1 इंटू E1 आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर का सिंपल जो हम कंपेयर करते हैं EMF को, वो वाली एप्लीकेशन गिवन है ये। तो L2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 63, L1 गिवन है 35 इंटू में 1.25, तो 7 पे कैंसिल हो रहा है, 5 पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.5 वोल्ट। तो ये सेकंड सेल की जो EMF आएगी वो 4. ये जो वैल्यू थी हमारे पास 1.25 थी, ये मैंने गलत डिवाइड कर दिया, ये था हमारा 1.25 था, तो ये डिवाइड गलत हो गया, तो इसका ठीक से डिवाइड करते हैं, ये आएगा
2 पे जाएगा पहले, फिर 5 पे, 0.25 आएगा ये। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 9 से, तो ये आएगा 2.25 वोल्ट। ठीक है, ये कितना आएगा, 2.25 वोल्ट आएगा। हमारा नेक्स्ट, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड वैल्यू। नंबर डेंसिटी गिवन है 3.1 इंटू एग्जाम्पल नंबर 3.1। तो नंबर डेंसिटी जो है वो गिवन है 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर की, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर, लेंथ गिवन है 3 मीटर लॉन्ग, टू अदर एंड, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और एंड कैरिंग ए करंट ऑफ, करंट भी गिवन है आई की वैल्यू जो है 3 एम्पियर गिवन है। तो सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम निकालना है, कितने टाइम में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो हमें सिंपल फार्मूला पता है इसके लिए, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला I = NEA VD, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, N नंबर डेंसिटी है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, E एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर हम VD की वैल्यू अगर पुट कर दें, VD जो आता है टोटल लेंथ, ठीक है, चलो VD की वैल्यू हम अलग तरीके से निकाल सकते हैं। I / VD जो आएगा, यहाँ से हम VD अगर निकाल लें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगा यहाँ से यही निकालना पड़ेगा ना हमें, I / NEA हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आ जाता है तो टाइम निकाल सकते हैं हम। टाइम जो आएगा वो आ जाएगा हमारा लेंथ डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेंथ डिवाइड बाई ये हम I डिवाइड में हो जाएगा, NEA जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ से। तो इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ हमें गिवन है 3 मीटर, 3 मीटर गिवन है, N गिवन है 8.5 इंटू 10⁻28, और E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6, और डिवाइड बाई I करंट भी गिवन है 3 एम्पियर, 3 से ये 3 कैंसिल। तो इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे यहाँ से, और सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.72 इंटू 10⁻4 सेकेंड आएगा। ठीक है, ये हमारा इसको हावर्स में कन्वर्ट करना, तो हावर्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.9। तो 3.9 में देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हर एक ब्रांच में से करंट हमें फाइंड आउट करना है। हर ब्रांच में से करंट की वैल्यू निकालनी है हमें, AB में से करंट। तो सबसे पहले हमें करंट सपोज करना पड़ेगा। अभी टोटल करंट जो हमारा सर्किट में है वो करंट हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ सपोज करते हैं करंट जो है, इधर करंट जाता है I1 और इधर करंट जाता है I2, और टोटल करंट हमारा क्या है I। तो I जो है दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। अब देखो यहाँ पर आकर करंट फिर डिवाइड हो जाता है, कुछ करंट हमारा इधर जाएगा, कुछ करंट हमारा इधर जाएगा। ठीक है, I1 करंट में से मान लो इधर I3 करंट जाता है, तो इधर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, I1 माइनस I3 जाएगा। यहाँ पर आकर फिर करंट ऐड हो गए हैं दोनों, I2 और I3 करंट ऐड हो गया, और टोटल करंट इधर कितना आएगा, फिर I1 प्लस I2 आ जाएगा। तो हमें टोटल करंट निकालना हर एक ब्रांच में से, तो पहले I1, I2 और I3 निकालना पड़ेगा। तो लूप कंसीडर करते हैं हम, एक किरचॉफ्स लॉ लगाना है हमें, ये लूप कंसीडर कर लेते हैं। अप्लाई KVL रूल ऑन लूप। लूप कंसीडर करते हैं A B D A। देखो कोई सेल नहीं लगा हुआ है इसलिए EMF तो 0 हो जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन सेम है, तो 10 I1, इधर से प्लस में 5 I3, और माइनस में देखो यहाँ से करंट की डायरेक्शन तो इधर है लेकिन सर्किट हमारा इधर है, तो ये माइनस हो जाएगा 5
I2। कोई सेल नहीं लगा तो सेल की EMF कितनी है 0। एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी यहाँ से। ठीक है, इसमें से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है। तो कैंसिल हो रहा है, कहीं 5 पे कैंसिल कर सकते हैं पूरे को। तो 2I1 इज इक्वल टू प्लस 5 की जगह क्या आ जाएगा I3 आ जाएगा, माइनस में I2 इज इक्वल टू 0, यानी कि I2 की वैल्यू आ जाती है यहाँ से। I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है एक और यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार फिर अप्लाई करना है, अप्लाई KVL रूल ऑन लूप। अब उधर वाला लूप ले लेते हैं, बी पे वापस आ गए, बी से सी जा रहे हैं हम। 5 एम्पियर का करंट था यहाँ पे, तो I1 प्लस I3 हो जाएगा। I1 माइनस I3 है ये, I1 माइनस I3। और सी से जब वापस आएंगे तो माइनस में आएगा, तो 10 I2 प्लस I3। और जब डी से बी जाएंगे फिर माइनस में आएगा, तो 5 I3। सेल कोई है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आएगा 5I1 माइनस 5I3 माइनस का 10I2 माइनस का 10I3 माइनस का 5I3, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक जैसे जो उनको इकट्ठा कर लेते हैं, 5I1, ये I2 है यहाँ से, माइनस का 10I2, और ये I3, ये I3 और ये I3, तो ये हो जाएगा माइनस का 20I3, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो I1 5 पे कैंसिल हो जाता है, 2I2 माइनस का 4I3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2I2 माइनस में ये इधर आके प्लस हो जाएगा 4I3। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं नाम। अब अगर यहाँ से हम I2 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं, तो I1 का और I3 का रिलेशन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 एंड 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं आपस में। तो I1 जो आएगा दिस इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3 प्लस में 4I3, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो I1 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 2I3 प्लस 4I3, ये हो जाएगी इक्वेशन। तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 3I1 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 6I3। तो I1 इज इक्वल टू, माइनस उधर ले आएंगे और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2I3 की इक्वल आ जाएगा, यानी कि I1 की वैल्यू आ गई हमारी I3 की टर्म में। ठीक है, तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। अब एक और हमारे पास इक्वेशन, अगर हम यहीं से ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो सेकंड इक्वेशन में, तो हम जो है I2 का रिलेशन भी निकाल सकते हैं I3 के साथ, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं इसको। तो I2 की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2I3 और प्लस में I3। तो I2 इज इक्वल टू माइनस 4I3 और प्लस में I3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3I3। तो I2 की वैल्यू हमारी किसकी टर्म में आ गई है, ये हमारी वैल्यू आ गई है I3 की टर्म में। तो मीनिंग पहला काम क्या है, I1 और I2 को निकाल लो। अब I1 I2 निकालने के बाद हमें इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। अब एक बार फिर हमें किरचॉफ्स लॉ लगाना है, अप्लाई KVL रूल ऑन लूप। अब हम वो लूप कंसीडर करेंगे जिसमें ये सेल और ये रेजिस्टेंस भी आ जाए। तो कंसीडर कर लेते हैं, ई से चलते हैं या ए से चलो, A B C E A, यानी कि बाहर से ऐसे घूम के आएंगे ऊपर से।
ये देखो यहाँ से आएंगे ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से वापस ई पर। तो रूल लगाना है हमें यहाँ पर। फिर ए से जब बी जाएंगे तो I1 करंट है हमारा, और 10 जो है यहाँ पे एम्पियर करंट, 10 इसकी रेजिस्टेंस गिवन है। फिर यहाँ पर आए प्लस में 5 इंटू I1 माइनस I3 हो जाएगा। फिर हम जब यहाँ से आ रहे हैं तो सेल आ गया, सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया, उसको हम दूसरी तरफ राइट करेंगे। और उसके बाद ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, और इसमें से जो करंट है वो है हमारा I1 प्लस I2। दिस इज इक्वल टू, अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो EMF को हम पॉजिटिव पुट करेंगे यहाँ पे, तो 10 आ जाएगी, ये इधर EMF आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 10 I1 5 I1 माइनस का 5 I3, और यहाँ से आएगा 10 I1 प्लस 10 I2। दिस इज इक्वल टू 10। तो I वाले टर्म 1 वाले टर्म ये और ये है, तो 20 हो जाएगा, 20 I1। I3 वाली टर्म ये है हमारे पास 10 20, और ये भी I1 है हमारे पास, तो ये 25 I1 हो गया। और I2 वाली टर्म सिर्फ एक ही है, माइनस का 5 I3 प्लस का 10 I2। दिस इज इक्वल टू 10। अब हमें I1 और I2 की वैल्यू I3 की टर्म में जो निकाली थी वो पुट करेंगे। तो 25 I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, I1 हमारा जो आया था माइनस का 2 I3 के इक्वल आया था, माइनस का 2 I3 और माइनस का 5 I3 प्लस का 10 I2 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। I2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी माइनस 3 I3 सॉरी, माइनस का 3 I3। दिस इज इक्वल टू 10। तो 25 इंटू माइनस का 50 I1 और माइनस का 5 I1 I3 सॉरी I3 है ये, और यहाँ से बनेगा ये 30, तो माइनस का 30 I3 इज इक्वल टू 10। 50 प्लस 30 प्लस 5 यानी कि 85 I3, ये माइनस में बनेगा। दिस इज इक्वल टू 10 एंड I3 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 85, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो I3 की वैल्यू जो आई है कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पे हो जाता है, तो 2/17 एम्पियर नेगेटिव वैल्यू आई है ये, -2/17। ऐसे ही I1 निकाल लो, अब यहाँ पे पुट कर दो, तो इसमें पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो I1 कितना आएगा, -2 इंटू 2/17, ये भी माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4/17 एम्पियर आ जाएगा ये, ठीक है। और ऐसे ही देखो I1 की वैल्यू हमारी आ गई है 4/17 एम्पियर, और I2 जो आएगा 3I उसके इक्वल था ये, तो ये आ जाएगा 6/17 एम्पियर। ये हमारी डिफरेंट वैल्यूज आ गई है करंट की, ठीक है। और अब हर एक ब्रांच में से हम करंट निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से करंट कितना आएगा, I1 की वैल्यू हमारे पास है AB में से, और ये निकालने के लिए 5 I1 माइनस I3 करना पड़ेगा हमें, 5 I1 माइनस I3, और यहाँ पे I2 को और I3 को ऐड करना पड़ेगा, और इसके लिए I2 की वैल्यू आई जाएगी। यानी कि एक तो हमें ये करना ऑपरेशन और एक हमें ये करना, तो ये भी दोनों करंट हमारे पास आ जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।